एक और बड़ी बात जो मैं आज लेकर आया वो था एनएसएसओ का डेटा जॉब्स को लेकर। ये लगातार छपता रहता है कि इतनी जॉब्स कम हो गई हैं, कैजुअल फार्म लेबर श्रिंक्स बाय 40% सिंस 2011-12। इसमें हम ये चाहते हैं कि आप दर्शकों के सामने यू शुड सेट द रिकॉर्ड। मैं आपको बता दूं, जॉब्स कम हो गई हैं। कोई सरकारी या प्राइवेट या कोई भी संस्था जो स्वायत्त है, आप और मैं दोनों चलते हैं अलग अलग संस्थाओं के साथ जी, और मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि आपके पास जीविका के साधन हैं? क्या आपके पास लाइवलीहुड है? और एक परिवार जिसमें 2 भाई हैं और खेती करते हैं, वो कहेंगे हैं। आप उन दोनों के पास जाते हो और अपना प्रश्न पूछ लेते हो, क्या आपके पास रोजगार है? तो वो कहेंगे भाई रोजगार तो नहीं है। तो उन्हीं 2 व्यक्तियों से प्रश्न को ट्विस्ट करके आप और मैं अलग अलग डेटा तैयार कर सकते हैं। अब डेटा होता है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं जिसने जिस प्रश्न पे किया, और इसलिए इसके कई लेयर्स होते हैं। अब सीआईआई ने 1,05,000 एसएमई से कहा का एक्चुअल वेरिफिकेशन करके सर्वे किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहां इतना जॉब डेटा इन एसएमई सेक्टर से पिछले 5 साल में बढ़ा है। उन्होंने रिपोर्ट रिलीज की। ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, अरे प्रोविडेंट फंड तो वो देगा जिसके पास औपचारिक रोजगार है और एक स्तर से ऊपर वेतन है उसका। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है प्रोविडेंट फंड देने वालों की, और ये कह रहे हैं भाई रोजगार नहीं है। क्या 17 करोड़ लोग जिनको मुद्रा का लोन मिला कोई रोजगार नहीं हुआ? क्या दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी, 10,000 किलोमीटर हाईवे बन गया, कोई रोजगार उससे नहीं बना? क्या 10-10.5% पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रो कर रहा है, उसमें कोई रोजगार नहीं निकला? और जब ये इस तरह के स्लांटेड न्यूज आती है कि गांव में वर्किंग लेबर कम हो गई, तो इसका मतलब यह है कि गांव के जो बच्चे हैं, जो एक खेत में परिवार के 6 लोग काम करते थे, 3 को नौकरी शहर में मिल गई है। कोई भी दुनिया में देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पलायन करके शहरों में जाते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंजन होते हैं। उसका यह मतलब नहीं कि रोजगार घट गए हैं। गांव में तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। जितने भी आपके देश के विकसित प्रांत हैं, वहां आपको फार्म लेबर नहीं मिलती। आप गुजरात में चले जाइए जी, आपको फार्म लेबर नहीं मिलती, बाकी प्रांतों से बुलानी पड़ती है। पंजाब में तो आज से 25 साल से फार्म लेबर मिलनी बंद हो गई थी, आपको बिहार से लानी पड़ती थी। केरल में आज लोग पूर्व के प्रांतों से आ रही है फार्म लेबर। तो जितने भी प्रांत अर्थव्यवस्था में जहां लोग कहीं से एनआरआई बन के चले गए, कहीं से शहरों में चले गए, कहीं ने रोजगार कर लिया, कहीं ने व्यवसाय कर लिया, तो इसलिए केवल अच्छा आपने हेडलाइन पढ़, जैसे मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। पहला ये कि आपके पास लाइवलीहुड है, वो कहेगा है। आपके पास जॉब है, वो कहेगा नहीं है। और 10 हेक्टर की खेती होगी दोनों के पास। दूसरा, लेबर अवेलेबिलिटी कम हो गई, लेबर जॉब्स। अरे वो इसलिए है कि वहां पर लेबर, अब जो गांव में केवल खेत में लोग काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए उनको अगर शहर की नौकरी मिलती है, किसी घर में भी मिल जाए, कहीं सिक्योरिटी एजेंसी में भी मिल जाए, तो उनको लगता है कि एक शहर में स्टेपिंग स्टोन है, अगली नौकरी इससे बेटर होगी। मैंने पिछले साल प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू किया था, यही सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो लोग पकौड़े तलते हैं, पकौड़े बेचते हैं, क्या वो रोजगार नहीं है? और आपने याद होगा आपको, उसको विपक्ष ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था कि प्रधानमंत्री चाहते हैं। दिला दूं जी, चिदम्बरम साहब ने कहा कि पकौड़े तलना रोजगार नहीं है, और राहुल गांधी ने कहा कि पकौड़े तलने वाले ने ही मैकडॉनल्ड हैमबर्गर बनाया था। अब कौन उन दोनों में से सच है कि दोनों गप मार रहे थे, मुझे मालूम नहीं है।